लड़ाई बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि जो सरकार बैठी है वो सरकार इस देश की सरकार नहीं है। वो सरकार बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सरकार बन गई है। उनके हितों के लिए पूरे देश के हितों को कुर्बान कर रही है। इसलिए हर स्तर पर भारत की समूची जो पहचान है उसको मिटाया जा रहा है। सारे कारखाने बंद कर दिए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे डॉक यार्ड बेच दिए, सारी रेलें बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, चिकित्सा का व्यापारीकरण हो गया। पैसे हैं तो प्राण बचाओ और नहीं है तो मसाणों में जाओ। ये सरकार की नीति हो गई है। हम तो ये कहते हैं, अरे वोट दूसरों की छोड़िए, जो वर्दी पहन के खड़ा हुआ है 24 घंटे, उससे जाके पूछ लो उसके बाल बच्चों का क्या हाल है, उसके बच्चों के भविष्य का क्या समाचार है। उन्हें भी संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा। वो दिन आ गया है और उनके लिए हम लड़ेंगे। हालत ये हो गई है, संसद के भीतर असंसदीय बातें हो रही है। एक तरफ अगर कोई ये कह दे कि अडानी और अंबानी पूरे देश को खा गए, तुम उनको खिला रहे हो, तो बोला उनका नाम नहीं ले सकते। ये असंसदीय बात हो गई। और उसी संसद में कहा जा रहा है जिसकी जात ही न हो वो जातिगत जनगणना करवा रहा है। सबसे पहली बात तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, ये जो 90-95% भारत है, बहुमत भारत है, उसके हक कहाँ गए? उसके हकों की पड़ताल करने के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। ये मांग करने पर तुम जाति पूछ रहे हो। इतनी घटिया बात वही कर सकता है। ऐसी घटिया बात संसद में वही कर सकता है जिसकी जन्म में खोट हो, जिसकी पैदाइश में खोट हो। इतनी नीचता पर वही उतर सकता है। लेकिन उससे पूछे कौन? उससे पूछे कौन? वहां आसन को इससे शिकायत नहीं होती है। इतने घटिया लेवल पर ऐसे 54 लोग सरकार में मंत्री बनकर के खड़े हो गए। इसलिए लड़ाई बहुत टेढ़ी है। हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से नहीं है जो संभ्रांत हो, जो शिक्षित हो, जो संस्कारित हो। ऐसी सरकार से लड़ाई नहीं है, वाहियात सरकार से लड़ाई है। हमें संगठित होकर के बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे इन कागजों को रद्दी के ढेर में फेंकेगी यह सरकार। जब तक जैसे काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई नहीं हुई, वैसे संगठित होकर के हमको लड़ना पड़ेगा। और इस पुलिस को हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी हालत खराब है। इनके बाल बच्चों से जाके घर पे जाके पूछना चाहिए। हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हम सबके हैं, हम सबके अगुआ रास्ते हैं। हम अराजक तत्व नहीं है, हम गुंडा तत्व नहीं है, हम अशांति और अव्यवस्था फैलाने वाले लोग नहीं है। लेकिन हमारे लिए 2 मिनट की व्यवस्था नहीं कर सकती मेरी पुलिस। ये पुलिस मेरे लिए नहीं है। ये पुलिस शायद अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों के उस लवाजमे के लिए है क्या? तब मुझे बड़ा दुख होता है। अरे 2 मिनट तो व्यवस्था दे दो यार। सिर्फ 2 मिनट की व्यवस्था चाहते हैं तुमसे। हम अपना विरोध जताना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। लड़ाई लंबी है, लड़ाई के लिए तैयार करो। अपने घरों में जाके चर्चा करो, चौराहों पर मुकाबला करने की तैयारी करो। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।